हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नॉलेज बग्स। नॉलेज बग्स में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, आप लोगों ने उसे बहुत देखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। अच्छे खासे कमेंट्स हैं आप लोगों के, उसमें हर कमेंट में हमने रिस्पांस दिया है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और इस वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल में है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्ट वाइज फ्री पोस्ट प्रेफरेंस सजेशन। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत जल्द ही आउट होने वाला है। और क्योंकि एसएससी इस बार डिले नहीं करेगा, रिजल्ट के लिए डिले नहीं करेगा, तो प्रेफरेंस फॉर्म पहले आउट करेगा, फिर रिजल्ट आना है। तो जितनी जल्दी हो सकता है वो प्रेफरेंस फॉर्म आउट करेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो और जगह पे नहीं पता चलेंगी। ठीक है। अब इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में आपके लिए पोस्ट वाइज एक्सप्लेनेशन है, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल जॉब्स जितनी सीजीएल 2022 में हैं। सीजीएल 2022 जितनी वैकेंसी ना कभी आई थी ना कभी आएंगी। और इस बार ये प्रेफरेंस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरीके से प्रेफरेंस देते हैं, ताकि फाइनली आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर्ड हो। बहुत सा ऐसा बंदा है जो आज जॉब पाके भी खुश नहीं है। तो प्रेफरेंस मैटर करती है कि आप किस तरीके से देते हैं और कहाँ पे आप फाइनली जाते हैं। चलिए भाई, देखें। अम, इसमें आपको सीपीटी और डेस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। और फाइनली पोस्ट प्रेफरेंस सजेशन हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री, जो कि आपको हमने गूगल फॉर्म बनाया है, आप फिल करिएगा। और वो पोस्ट प्रेफरेंस सजेशंस हमारे जो टॉप 100 टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स होंगे उनको हम फ्री में पोस्ट प्रेफरेंस सजेशंस देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। भाई देखिए, इस बार दो सीजीएल 2022 में बहुत सी वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो नारकोटिक्स में, चाहे वो आपकी एनसीबी सीबीएन, दोनों में आई हैं वैकेंसीज। उसके अलावा आपकी सब इंस्पेक्टर जो आपका सीबीआई में भी है, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, सीबीडीटी, अपर डिवीजन क्लर्क, एसएसए इन एमईएस की वैकेंसी हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि इस अच्छी वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है। वो तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट था, ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये एमईएस में है। और इसके अलावा पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ऑडिटर, जो जे सो भाई देखिए, इन सब में हर किसी के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे किस पोस्ट की क्या खास बात है और क्या आप प्रेफर करना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 6 की भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, लेवल 7 की भी बहुत वैकेंसीज़ हैं इस बार, जो कि आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सीजीएल 2023 में अगर बोला जाए तो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज कंपेरेटिवली 22 से ज़्यादा हैं। चलते हैं हम आगे वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। जो वीडियो हमारी मेन कोर जो है, पहली चीज़ तो ये चीज़ आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, प्रेफरेंस ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। लिखा है प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स will be taken from the candidate थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट के पहले आपका प्रेफरेंस फॉर्म आउट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लिखा है वो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस फॉर्म पहले आउट होगा, जो कि बहुत जल्द ही आउट होने को है। हद से हद मई फर्स्ट वीक तक आउट होने की चांसेस हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हालांकि 4 शिफ्ट में मेंस हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, बट अगर नॉर्मलाइजेशन ना होता या फिर अब भी काफ़ी लोग होंगे जिनके मार्क्स एक जैसे बैठेंगे, तो इम्पॉर्टेंट बात ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जो कंसिडर किया जाएगा अगर टाई केस होता है टीयर 2 में, क्योंकि टीयर 2 ही है मेरिट मेकर। तो पहले तो आपके मार्क्स, अगर आप जेएसओ या फिर असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं तो वो देखा जाएगा, उसमें मार्क्स। नहीं तो फिर मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप टाई केस होता है तो आपके सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का है मेरे ख्याल से, उसके मार्क्स आपके देखे जाएंगे। चलते हैं हम आगे। इसके बाद जो सीपीटी और डेस्ट का मैं एक बार बता दूं और आप लोगों को कि सीपीटी में आपके हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड, हायर कंप्यूटर कट ऑफ है, और डेस्ट में ओनली हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी जिसके मार्क्स मान लेते हैं, जिसके 320 नंबर हैं और अगर उसके जस्ट 18 मार्क्स या 20 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, तो क्या पता वो सीपीटी कट ऑफ ना क्लियर कर पाए। सीपीटी की कट ऑफ हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब अप्रॉक्स 24 27 मैक्सिमम 30। उससे ज़्यादा चला जाएगा तो भाई मामला बिगड़ जाएगा बहुत से लोगों के लिए।
और डेस्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग स्टैंडर्ड की कट ऑफ मांगी जाएगी, जो कि एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो कितनी है, 80% है। एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो 80% आपकी डेस्ट की कट ऑफ है। अब देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी के 325, 330, 340 नंबर भी हैं 390 में से, और अगर उसके कंप्यूटर में मान लेते हैं 16 नंबर है यूआर से, और ओबीसी एस यूआर से 16 नंबर लाया है, तो वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया बिना किसी झिझक के, ठीक है। उसको आगे काउंट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी ही है। वैसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 नंबर से ज़्यादा तो होने ही चाहिए फॉर कंसिडरिंग इन एनी पोस्ट, ठीक है। बाकी सीपीटी पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ और हाई जाएगी। ये जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से जो सीपीटी कट ऑफ जानी चाहिए वो 24 से 27 फॉर यूआर, फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 21 से 24। ये और ज़्यादा भी जा सकती है, मुझे लगता है इससे कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और डेस्ट की जो कट ऑफ है वो यूआर की 90% जानी चाहिए, एक्यूरेसी के हिसाब से मैंने लिख रखा है आपको। और ओबीसी डब्ल्यूएस की 85%, रेस्ट के लिए 80%। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम जाने की उम्मीद बहुत कम रखिएगा, ठीक है। तो जिनके कंप्यूटर में मार्क्स 30 अबव हैं और टाइपिंग जिनकी मान लेते हैं कि 1950 से अच्छी रही है, तो समझिए उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं किसी भी पोस्ट को लेने के लिए, कंसिडरिंग कि उनके मार्क्स अच्छे हों। चलिए भाई, देखिए थोड़ा सा जुकाम हो रखा है तो आवाज़ थोड़ी सी आप लोग को भारी लग रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लीस्ट लीस्ट कट ऑफ नॉर्मल, ये लीस्ट मार्क्स हैं जो कट ऑफ मार्क्स हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से पहले शिफ्ट वाइज, क्योंकि कुछ शिफ्ट इजी आई थी। 2 मार्च और 7 मार्च की जो शिफ्ट है ये आपकी इजी आई थी, और 3 और 6 मार्च की शिफ्ट आपकी कंपेरेटिवली टफ आई थी। तो बेसिकली जो हमारी लीज कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो ये है। तो जितने भी लोग जिनके इससे इससे कम भी जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे ज़्यादा ही जा सकती है, ज़्यादा ज़रूर जा सकती है बट कम भी जा सकती है, जिनके इससे 5 से 10 नंबर कम भी हैं, ठीक है, वो भी हमारा फॉर्म फिल करें, वो भी चीज़ों को कंसिडर करते हुए। हालांकि उनके पास ऑप्शन प्रेफरेंस भरने के लिए खाली पीए ऐसे ही रहेगा, कंसिडरिंग कि उनके कंप्यूटर में मार्क्स अच्छे हों और टाइपिंग भी अच्छी गई हो। चलिए भाई, ये लीस्ट नंबर हो सकता है फॉर क्लियरिंग द कट ऑफ इन शिफ्ट वाइज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, मैंने पहले भी बताया था, डिफरेंस ऑफ लीस्ट पीएसए पोस्ट एंड सेकेंड लीस्ट पोस्ट कट ऑफ विल बी मोर देन 10 मार्क्स। भाई 37,000 में से 20,000 वैकेंसी अगर पीएसए की है, तो पीएसए की कट ऑफ तो कम जाएगी ही जाएगी, पीएसए की कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी। और भाई मतलब जो सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ, सेकेंड लीस्ट कट ऑफ भी जो होगी टीए की होगी, जिस किसी की भी होगी, वो उससे 10 नंबर से भी ज़्यादा, कहीं ना कहीं ज़्यादा पे होगी। चलिए भाई, देखिए अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं हमारे सामने, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8 की, ये सब आपके सामने लिखी हुई हैं। इसी हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस भी फाइनली देनी है, और बाकी कंसिडरिंग आपके अदर एस्पेक्ट। अब मैं आप लोग को जो पोस्ट वाइज मैंने आपसे बोला है वो मैं बता देता हूँ। कि पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे फ्री सजेशन फॉर्म हमने आपके लिए रखा है, गूगल फॉर्म है, जिसमें आप सभी लोग अपना डिटेल्स भर सकते हैं। उसमें मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रखा हुआ है कि आप चाहें तो भाई उसमें आपको किस तरह की जॉब पसंद है, होम स्टेट है, बेस्ट प्रमोशन है, पावर वाली चाहिए, बेस्ट सैलरी है, भाई किसी को सुकून चाहिए, किसी को ऊपरी कमाई चाहिए, किसी को लीस्ट वर्क हो, किसी को सिर्फ नॉर्थ में ही चाहिए, और किसी को कहीं पे भी चाहिए। तो हमारे गूगल फॉर्म में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है हमने। उसके अलावा भाई आपको अब मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, हर पोस्ट की अपनी कुछ खास चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला जैसे कि ASO CSS हमारी लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग वाली जॉब है, लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग आपकी इसमें रहती है, और एक अच्छा प्रमोशन, अच्छा जॉब प्रोफाइल, अच्छा जॉब कल्चर भी आपको यहाँ पे मिलता है। काफ़ी क्लेरिकल काम करना पड़ता है बट अच्छा है यहाँ पे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट चीज़ें सही रहती हैं। फिर एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आईबी, और इन सब में भी आपको बेसिकली क्लेरिकल काम का रहता है। आप बस इसमें एएसओ सीएसएस में क्या है, आपकी मिनिस्ट्री चेंज होती रहती हैं, रेलवे और आईबी में आप फिक्स मिनिस्ट्री में आप रहते हैं। फिर एएसओ एक्सटर्नल अफेयर्स, भाई वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब, इसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग की चांसेस मिलती है। जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हों, 300, देखिए इस बार इसकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, हर बार इसकी 60-70 वैकेंसीज होती थी टोटल, इस बार 53 तो खाली आपकी जनरल में आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, 325 से ज़्यादा नंबर हैं अगर आपके,
तो आप ज़रूर इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं इसके लिए। बाकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीट, इन सब जगह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन सब पोस्ट का क्या चीज़ें रहती होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एएसओ अच्छी जॉब होती है, थोड़ा वर्कलोड रहता है और बाकी सब चीज़ें सही हैं। भाई बाकी हम चलते हैं मेन और चीज़ें। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है भाई, वन ऑफ द बेस्ट जॉब ऑफ एसएससी सीजीएल, इवन वी कैन से द बेस्ट जॉब ऑफ एसएससी सीजीएल। अच्छी वैकेंसीज़ भी इसकी आई हैं 22 में, और हर रीजन में वैकेंसीज़ हैं। नॉर्थ में वैकेंसीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, जैसे कि हमेशा ही रहता है। फिर आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं वो अच्छी वैकेंसीज़ हैं, हालांकि 2023 में इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। भाई वर्दी वाली जॉब है, 3 सितारा है। अगर आपके मार्क्स देखिए बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे कि मैं कहता हूँ 320 प्लस हैं, तो आप समझिए अपनी होम लोकेशन पे एक्साइज इंस्पेक्टर बन के जाओगे। और क्योंकि नॉर्थ में इस बार वैकेंसीज़ कम है सीजीएल 2022 में, ठीक है? नॉर्थ में एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ काफ़ी कम हैं। फिर चलते हैं भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर। जनरली इसकी मैक्सिमम वैकेंसीज साउथ में ही रहती हैं, नॉर्थ में बहुत कम वैकेंसीज हैं, बट बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। अच्छा आपको पावर वाली फील आएगी और कस्टम्स के अंदर आता है भाई, मज़ेदार है। चलते हैं आगे। भाई हमारा देखिए इसके बाद डिविजनल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये पहले प्रमोशन के बाद ये इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, 305 के आसपास, 300 से 305 के आसपास नंबर हैं। आप ज़रूर इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट कैग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट। कहते हैं भाई अगर बहुत से ऐसे लोग मैंने सुना है, अब कितना ऑथेंटिक है ये तो मैं नहीं जानता, कहते हैं लोग 10 साल नौकरी करके छोड़ देते हैं, इतना कमा लेते हैं इस पोस्ट में कि 10 साल जॉब करके छोड़ देते हैं। नॉर्थ में अच्छी वैकेंसीज भी होती हैं, बट इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, ठीक है? चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी में अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी पावर वाली पोस्ट है, और काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं इसमें। अच्छा ऑडिटर बताने की ज़रूरत नहीं भाई, आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप ऑडिट करते हैं, एक आप अलग ही फील्ड में रहेंगे कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग। और भाई बाकी चीज़ें आप समझते हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए ना सीपीटी ना डेस दोनों की कट ऑफ माने नहीं है, ठीक है? फिर ऑडिटर सीजीडीए की इस बार वैकेंसी ही नहीं आई, इससे हर बार आती थी, अच्छी वैकेंसीज आती थी। जूनियर अकाउंटेंट की भी अच्छी वैकेंसीज हैं। आप ऑडिटर और अकाउंटेंट में आप पहला प्रमोशन कह रहा हूँ मैं, आप 2 साल के बाद एसीएस एग्ज़ाम देके सीधे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह नहीं मिलती है। उम्मीद है इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा जाएगी इन दोनों की, क्योंकि सीपीटी और डेस इसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स ही मांगे गए हैं, मतलब कंप्यूटर और टाइपिंग के। सीपीटी और डेस नहीं है इसमें। बाकी आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट अच्छी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल देता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। और भाई बाकी जितनी भी हमारे ये सब जॉब्स हैं, जितनी भी हैं सब अच्छी हैं कंपैरेटिवली देखा जाए। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में आपको ऑफिसर वाली फ़ील आती है। और फिर बाकी असिस्टेंट इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अच्छी पोस्ट होती है। एक असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होती है, वो भी अच्छी वैकेंसी होती है भाई, इन्फोर्समेंट में होती है। उसमें आपको रेगुलर प्रमोशन, रेगुलर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कभी नॉर्थ कभी साउथ। मैंने जैसे ही कहा कि हर जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलते हैं भाई आगे। आगे हमारे पास क्या है कि आपका असिस्टेंट इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस। चलिए भाई ये सब बेसिक बेसिक पोस्ट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अकाउंटेंट हमारी है, इसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। अकाउंटेंट की है, जूनियर अकाउंटेंट की है। इस बार ये जूनियर अकाउंटेंट की अक्सर नहीं आती थी, सिर्फ अकाउंटेंट की आती थी, बट ये वैकेंसीज़ अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, आपकी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, लीस्ट कट ऑफ जाएगी इनकी। जितने भी लोग क्वालिफाइंग कट ऑफ बता रहे हैं वो सब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। अगर आपके उससे 2-4 नंबर ज़्यादा भी हैं, तो भी आप ये उम्मीद ना करिएगा कि आपको कोई और पोस्ट मिल सकती है। आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पे ही लैंड करेंगे। 5 से 10 नंबर ज़्यादा हैं तो आप ये समझिए आप अपने साउथ से नॉर्थ आ सकते हैं, बट आप दूसरी और कोई पोस्ट नहीं मिल सकती है आपको उतने में, ठीक है? भाई आगे देखिए, अगर हमारे सामने और क्या दिया हुआ है, भाई हमारे सामने दिया है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, और इसकी भी कट ऑफ कम जाने वाली है इस बार। और भाई कहीं ना कहीं काफ़ी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है तो काफ़ी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की भी अच्छी वैकेंसीज हैं। भाई बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि हमें क्या कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं लेवल 6 आउट ऑफ स्टेशन,
इज़ नॉट बेटर देन लेवल 4 इन स्टेशन। मतलब अगर आप टैक्स असिस्टेंट अपने घर पे बन रहे हो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंस्पेक्टर भी लोग कह देते हैं आप साउथ में बन रहे हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब वी आर हेयर फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑफ पोस्ट रेफरेंस फॉर आवर फर्स्ट 100 टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि देखिए, साउथ पोस्टिंग का डर रहता है, ठीक है? सेम मार्क्स पे आपको क्या मिलेगा, मैंने ये सब चीज़ें पॉइंट क्लियर किए हैं। कंप्यूटर मार्क्स टेस्ट और सीपीटी के मैंने आपको बताया है। अब भाई बाकी जितने भी चीज़ें हैं, मैंने जो प्रेफ़रेंस फॉर्म है उसमें हमने आपको हर चीज़ कंसिडर करते हुए बनाया है। सब लोग फ़िल करिएगा और आप उस फ़िल करने के बाद उस पे आप उसको कहीं न कहीं आपको समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत की है हमने उसको बनाने में, और फाइनली आप जब फ़िल करेंगे हम आपको उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? आपका नंबर हम उसमें लेंगे, उस नंबर पे हम आपको सजेशंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू मैसेजेस, और अगर आपको क्या कहते हैं कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो रही तो हम आपसे कॉल पे भी बात करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलते हैं हम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड दैट वाज़ ऑल। ओके।